तो हेलो मेरे प्यारे युवकाए। तो आज हम अब बात करने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट मांगा एवर, जुंजी ईतो कलेक्शन की उजुमाकी। उजुमाकी से मेरा मतलब है जुंजू ईतो की उजुमाकी, ना कि नारुतो उजुमाकी। उजुमाकी वन ऑफ द बेस्ट मांगा एवर है, जो कि हॉरर है। इसके अंदर कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि भाई ये क्या हो रहा है इसके अंदर। उजुमाकी का रियल मीनिंग है स्पाइरल, जो कि हमें जिंजी ईतो ने बताया है। तो उस हिसाब से हम इस मांगा को कवर करते हैं। चलो बिना किसी देरी के इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक लड़की है जो कि चल रही है रास्ते पे, जिसका नाम है कीरी, जो कि है मेरे साइड में आप देख पा रहे होंगे। वो चलते चलते जा रही होती है, उसे सड़क पे मिलता है एक ओल्ड मैन। तो अब आपको इस ओल्ड मैन के बारे में जानना है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। मैं आपको पीछे से थोड़ा सा बता देता हूँ जिससे आपको कहानी समझ आए। तो हम देखते हैं कीरी और सोइची। सोइची बेसिकली कीरी का फ्रेंड है, जिसके साथ उसकी कॉन्वर्सेशन हो रही है। अब वो दोनों बात कर रहे हैं। सोइची कहता है मैं इस टाउन से जाना चाहता हूँ, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये कर्स टाउन है, क्योंकि उसे लगता है सोइची को। तो कीरी को ये सब मजाक लगता है। फिर वो सोचती है भूल क्या रहा है। तो फिर सोइची कहता है हम दोनों को मिलकर यहाँ से चले जाना चाहिए। तो कीरी उसे मजाक समझती है और उसकी बात पे ज़्यादा ध्यान न देते हुए अब हम बात करते हैं उस ओल्ड मैन की, जो मैंने आपको बताई थी। वो ओल्ड मैन और कोई नहीं, सोइची का बाप था, ठीक है। वो बस एकटक देखे जा रहा था एक चीज़ को। तो कीरी उसे ग्रीट करने के लिए उसे हेलो हाय कहती है। वो कोई ध्यान नहीं देता, ठीक है। जो सोइची का फादर है वो बस एक जगह देखे जा रहा था, और वो था एक दीवार पे एक स्पाइरल, जो कि देख पा रहे हो मेरे पीछे। और जब कीरी उसे आवाज़ लगाती है तो भी उस पर वो कोई ध्यान नहीं देता, वो बस उस स्पाइरल को ही देखे जा रहा था। अब बढ़ते हैं आगे। तो कीरी स्कूल से जा रही होती है तो उसे दिखता है व्हील विंड, जिसे देख के वो थोड़ा सा घबरा जाती है, लेकिन फिर वो जाने लगती है। तो अब वो घर पहुंचती है और बाकी आगे दिखाया जाता है जो सोइची का फादर है वो पूरी तरीके से स्पाइरल से ऑब्सेस्ड हो चुका है। और वो पूरे घर में भाई उसने स्पाइरल बना रखे हैं वॉल पे, और हर जगह बस स्पाइरल ही स्पाइरल, ठीक है। तो अब हमें दिखाया जाता है कि सुइची का जो फादर है वो इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका है स्पाइरल से कि वो खाना खाते समय भी उसे घुमा घुमा के खा रहा है, घुमा घुमा के, जैसा कि देख पा रहे होगे। तो इस बंदे का वहीं पे नहीं रुकता ऑब्सेशन। ये बंदा नहाते समय भी, जो वो बाथ टब होता है उसे भी घुमा घुमा के उसमें भी जब वो स्पाइरल जैसा दिखने लगता है तब वो उसमें बैठता है। अब जो उसका धीरे धीरे स्पाइरल के बीच ऑब्सेशन बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो वो हर जगह स्पाइरल की चीज़ों को कलेक्ट करना चालू कर देता है। और वो कलेक्ट करते 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 उसके पास कई सारी चीज़ें हो जाती है स्पाइरल की, जैसा कि देख पा रहे होगे। तो वो बंदा, अब वो जब नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है तो उसकी सारी चीज़ें जो स्पाइरल की थी वो बेसिकली कहीं फेंक दी गई थी। तो वो अपनी बीवी के साथ झगड़ा करने लगता है, जो कि सोइची की मदर है। और ये सब देख के सोइची सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है, मेरे फादर को इतना ज़्यादा क्यों स्पाइरल से लगाव होता जा रहा है। तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तो वो पूछता है उसका फादर मेरी सारी स्पाइरल की चीज़ें कहाँ हैं। तो वो सोइची कहता है मैंने वो सारी चीज़ें फेंक दी क्योंकि आप उनके पीछे पागल होते जा रहे हो। तो कहता है स्पाइरल कोई पागलपन नहीं है, ये एक तरीके का आर्ट है जो कि उजुमाकी है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, उजुमाकी आर्ट, उजुमाकी स्पाइरल है एक बेसिकली, जो कि जुंजी ईतो ने हमें साफ किया है। अब सोइची के फादर के साथ हुई लड़ाई के बाद कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है।
जहाँ पे सोइची का फादर वॉज डेड, उसका फ्यूनरल होता है, उनको उनकी बॉडी कहाँ मिली होगी। बेसिकली ये चैप्टर इतना ज़्यादा क्रीपी और हॉरर है, फर्स्ट चैप्टर। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी सोइची की फादर की बॉडी मिलती है टब में, जो कि टब के अंदर भी उसकी बॉडी एकदम स्पाइरल के आकार की बन चुकी होती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि जो उसका फ्यूनरल हो रहा होता है, उसमें आसमान से एक धुआं उठ रहा होता है और वो आसमान में एक गोल स्पाइरल की आकृति बना रहा होता है, जिसे देख के सोइची की मदर बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। तो वो सोइची अपनी मदर को लेके तुरंत हॉस्पिटल लेके जाता है, जिसके बाद जब उसकी मदर को होश आता है तो वो अपने हाथों पे देखती है, तो उसके हाथों पे भी स्पाइरल का आकार बनने लगता है, जिसकी वजह से वो अपने हाथों को नोच के उस स्पाइरल का सारा जो भी था आकार उसे मिटाने की कोशिश करती है। फिर वो बेहोश हो जाती है और यहाँ चैप्टर 2 चालू होता है। चैप्टर 2 मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगा। बेसिकली ये फर्स्ट पार्ट है, तो इसके टोटल 20 पार्ट हैं, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके 10 पार्ट तक कवर कर दूँगा, ठीक है। तो